हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक एपी के बारे में। इससे पहले भी हम एपी के कुछ वीडियोस बना चुके हैं और उसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम 5.2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हमारा क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने वीडियो बना दी थी और अगर किसी ने नहीं देखी तो वो पिछली वीडियो देख सकता है सर्च करके एपी। ठीक है, एपी क्रेजी पढ़ाई। अब इसमें हमें करना क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है आपको पास दो एपी हैं। क्या दिए आपके पास? दो एपी हैं। अब वो कहता है किस वैल्यू के लिए ये दोनों एपी कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ एपीज आर इक्वल। क्या कहता है? एन की किस वैल्यू के लिए इन दोनों की an यानी कि nth टर्म या लास्ट टर्म इक्वल होंगी, ये हमें बोला है। अब हम अगर ये दोनों एक जैसे रखेंगे तो हमें क्या अलग अलग रख लेते हैं। इसको मान लेता हूँ मैं an छोटा और इसको मान लेता हूँ an बड़ा। अब AP क्या है? AP आपके पास है 63, 65, उसके बाद आपके पास है 60, 67। कितनी आपके पास? 67। इसके बाद आपकी दूसरी आपकी एपी दी गई है 3, 10, 17 और डैश। ये हमारे पास है दो एपीज। अब वो कहता है एन की किस वैल्यू के लिए इन दोनों की nth टर्म इक्वल होगी। अच्छा, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d, इधर भी a प्लस n माइनस 1 d। हम क्या करेंगे? दोनों की वैल्यू को सेम रख लेंगे n की। अब बाकी a यानी कि फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस अलग अलग रखेंगे। तो अभी मैं क्या माना कि लेट करेंगे। क्या करेंगे हम? लेट a एंड a, उसके बाद एंड d एंड कैपिटल D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपीज। हमारे पास क्या हमने क्या कि हमने मान लिया कि a इसकी फर्स्ट टर्म है और कैपिटल A इसकी फर्स्ट टर्म है, स्मॉल d इसका कॉमन डिफरेंस और कैपिटल D इसका कॉमन डिफरेंस है। तो अब a क्या होगा? अगर हमें a देखें इसके अंदर तो कितना होगा हमारा? 63। उसके बाद d कितना होगा हमारा? 65 माइनस में 63 यानी कि 2। d कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। इधर आ जाओ इस वाली एपी में। a कितना होगा? इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 3। उसके बाद d कितना हमारे पास है? 10 माइनस में 3 यानी कि d कितना हो गया आपके पास? 7। कितना आया हमारे पास? d 7d आया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम रखेंगे इन फॉर्मूले में रखो। a की वैल्यू कितनी है? 63 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है? 2 इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7 है। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे इनको सॉल्व। तो ब्रैकेट खोल देता हूं मैं। 63 प्लस में 2n माइनस में 2 इक्वल 3 प्लस 7n माइनस में 7। मैं क्या करूँगा? वेरिएबल्स एक साइड ले लूँगा, नंबर्स एक साइड। तो ये दोनों वेरिएबल्स हमारे पास हैं तो इनको मैं उधर ले जाऊँगा। इधर क्या आ जाएगा? 63 माइनस 2, फिर ये प्लस इधर आकर माइनस में 3, ये माइनस इधर आकर प्लस 7 इक्वल में क्या बचा? 7n माइनस में 2n, क्योंकि इधर प्लस था तो इधर आ गया माइनस में। अब करो सॉल्व। 63 प्लस 7 कितना हो गया? 70 माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 इक्वल में क्या बचा? 5n। दोनों को माइनस कर दो। 65 बच गया, इधर 5n, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 13। यानी कि अगर मैं n की वैल्यू 13 रखूं तो इन दोनों की वैल्यूज कैसी होंगी? यानी दोनों की एपी कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर द n इज इक्वल टू 13 क्या लिखेंगे? द
13th term of APs will equal, क्या होगी? 13 टर्म हमारी दोनों एपीज की कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो समझ आ गया क्वेश्चन क्या था हमारे पास? दोबारा समझ लो। हमें कहा है क्वेश्चन नंबर 15 में एन की किस वैल्यू के लिए ये दोनों की एपीज इक्वल होंगी। तो मैंने क्या करा, एन निकालना है, इसकी ए एन स्मॉल ए एन ले लिया, इसका ए एन कैपिटल ए एन ले लिया। अब दोनों का फॉर्मूला यूज करा मैंने, ए प्लस एन माइनस वन डी, इसके लिए ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब इसमें स्मॉल ए, इसमें कैपिटल ए, तो मैंने लिखा लेट ए और कैपिटल ए डी एंड कैपिटल डी क्या है? फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है किसकी? एपीज जो हमें गिवन थी। अब ए इसमें से फाइंड करो 63, डी निकाला मैंने, इधर भी ए 3 आ गया और डी आपका 10 माइनस 3 7 हो गया। उसके बाद दोनों एपीज के फॉर्मूले इक्वल हैं, तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूले के अंदर और सॉल्व करा और देखा एन की वैल्यू कितनी आई? 13। तो एन की 13 वैल्यू के लिए दोनों की एपी की टर्म्स इक्वल होंगी। तो ये समझ आ गया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्या क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 16 करेंगे। हम रीड कर लिया, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला है कि फाइंड करो आप एपी को। क्या निकालना है इस बार आपको? एपी आपको फाइंड करनी है। अब एपी कैसे फाइंड करेंगे तो देखेंगे हम। उसके बाद आगे कहता है हुज थर्ड टर्म, क्या कहा है? थर्ड टर्म। एक कितना है हमारे पास है थर्ड टर्म? 16। थर्ड टर्म कितनी है हमारे पास? 16 है। उसके बाद आगे कहता है जो सेवंथ टर्म है इसकी कितनी है? फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है? 12। कितना बोला उसने? 12। तो क्या है क्वेश्चन दोबारा देखो, कहा है एपी आपको फाइंड करनी है, थर्ड टर्म 16th है और सेवंथ टर्म इसकी फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। ये हमें क्वेश्चन में बोला है। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। A7 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 6D इक्वल A5 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 4D और प्लस में 12। अब क्या करूँगा, इन दोनों वेरिएबल्स को मैं इस साइड लेकर आ जाऊँगा। तो A प्लस 6D माइनस में A माइनस में 4D इजकल टू में कितना बचेगा मेरे पास? इक्वल में आ गया आपके पास 12। अब देखो प्लस A माइनस A कैंसिल, उसके बाद 6 माइनस 4 2D इक्वल में 12। तो D की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 6। 2 6 12 होता है, तो D की वैल्यू कितनी हो गई? 6। अब इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या माने मैंने? इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में। अब करेंगे कैसे? तो A3 कितना हमारे पास है? 16 और A3 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 2D इक्वल में 16। D की वैल्यू कितनी है? 6। तो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल में 16 आ जाएगा। अब 2 6 12, तो कितना हो गया? A प्लस 12 इजकल टू 16। ये प्लस उधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 4। तो A आपके पास हो गया 4 और D आपके पास आ गया 6। अब क्या निकालनी है आपको? AP निकालनी है। अब AP कैसे फाइंड करेंगे? हमने माना AP की कुछ टर्म्स हम ले लेते हैं, A1 A2 A3 और इसी तरीके से आगे तक डैश डैश। अब A1 क्या होगा? तो A1 किसके इक्वल होता है? हमेशा A के, जो कि हमारे पास कितना आया है? देखो A4 आया, तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई हमारे पास? 4। फिर निकालेंगे A2। A2 कैसे लिखेंगे? A प्लस D, यानी कि A आपके पास है 4, A कितना आपके पास? 4 प्लस D आपके पास है 6, तो कितना हो गया? 10। इसके बाद आप थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं? A प्लस 2D, तो A आपके पास 4 प्लस 2 D की वैल्यू 6, तो कितना हो गया? 6 2 12 और 4 16, और ये हमें गिवन भी थी। तो A4 एक और निकाल लेते हैं हम, कितनी हो गई? A प्लस 3D, तो A प्लस 3D यानी कि A की वैल्यू 4 प्लस 3 और D की वैल्यू 6, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 6 3 18, यानी कि फोर्थ टर्म कितनी हो गई? 22। सॉरी, कितनी हो गई हमारे पास? 22। तो AP आपके पास क्या बनकर आ गई?
AP आपके पास आ गई फर्स्ट 4, फिर 10, फिर 16, फिर 22 और इसी तरीके से चलती चली जाएगी। तो ये थी हमारी AP फाइंड करने की तरीका। ठीक है, हो गया, ये समझ आ गया कैसे करा। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोला है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। क्या कहता है? अगर आपके पास क्या दिया क्वेश्चन नंबर 17, एक AP दे रखी है। क्या दे रखी है आपके पास? एक AP दे रखी है और AP आपके पास है 3, 8, 13, 3, 8, 13 और डैश लास्ट में हमारे दे रखी है 253। क्या दे रखी है? 253 टर्म्स दे रखी है। अब यहाँ से वो कह रहा है पीछे से 20वीं टर्म फाइंड करो, आगे से नहीं पीछे से। अगर हमें आगे से निकालनी हो तो सीधा लगा देते A20 इजकल टू क्या लिखते हैं आप? A + 19D। लेकिन ये नहीं करना, ये गलत है। हमें पहले क्या करना है? पहले हमें टोटल कितनी टर्म से ये निकालना पड़ेगा, फिर पीछे से 20 टर्म हमें 20वीं टर्म फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? टोटल टर्म्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल टर्म्स, यानी कि A निकालेंगे, N निकालेंगे। A हमारे पास है 3, D आपके पास कितना है? 8 - 3 कितना हो गया? 5। लास्ट टर्म हमें गिवन है, कितना हो गया? 253। ये कितनी है हमारे पास? लास्ट टर्म। अब फॉर्मूला यूज करेंगे AN का। क्या फॉर्मूला है? A + N - 1D। AN कितना है? 253। A कितना आपके पास? 3 प्लस N नहीं पता, D हमारे पास 5। तो ये हमारे पास है। अब क्या करोगे? इसको सॉल्व करो। तो ये प्लस पहले इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इक्वल में क्या बचेगा? N - 1 मल्टीप्लाई में 5 कितना बचा? माइनस करो, सॉरी 3 कितना बचा? 250 इक्वल में N - 1 और मल्टीप्लाई में 5। अब ये 5 डिवाइड करेगा कितना हो जाएगा? 50 इजकल टू में N - 1 और N कितनी हो गई? 51। यानी कि इस पूरी की पूरी AP के अंदर 51 टर्म्स हैं। अब इस 51 से पीछे चलो। कैसे चलोगे आप? हमें लास्ट टर्म से 20वीं टर्म निकालनी, यानी कि 51। अब देखो करेंगे कैसे। तरीका, दो तरीके हैं इसके। या तो आप काउंटिंग की तरह समझो। कैसे? 51 पहली टर्म मान लो। क्या मानो? फर्स्ट टर्म। उसके बाद 50 आएगा, इसको सेकंड टर्म मानो। क्या मानोगे आप? सेकंड टर्म। पीछे से चलना में, उल्टी AP चलानी, आगे से नहीं। इसके बाद 49 आएगा, यानी कि आपने मानी थर्ड टर्म। इस तरीके से ऐसे ही करते करते आपको कहाँ तक आना है? 20 टर्म तक आना है। अब आपको कौन सी 20 टर्म होगी? तो 49 के बाद 48 आएगा, 47 आएगा, 46 आएगा, फिर 45 आएगा और लास्ट में जाके 20 टर्म निकलेगी इस तरीके से। तो आपकी जो 20 टर्म्स होगी वो होगी आपकी 32। कौन सी आएगी? 32 आएगी अगर पीछे से काउंट करोगे। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरीके से निकाल लो 32 A32 ये वाली, और शुरू से कौन सी होगी? ये इधर से तो 20वीं है, लेकिन इधर से कौन सी मानी जाएगी? A32 टर्म मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि इधर अगर हम शुरू से देखते हैं तो ये है A51 टर्म्स, और अगर हम पीछे से देख रहे हैं तो इसको फर्स्ट टर्म मान के करा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है। करना क्या है? टोटल कितनी टर्म्स आपके पास आई? 51। 51 में से 20 माइनस करो। कौन सी टर्म पूछी उसने? 20वीं टर्म ना, तो 20 माइनस कर दो। अगर मैं 51 में से 20 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 31 आएगा ना। इसकी अगली वाली टर्म फाइंड कर दो आप, यानी कि A32। क्या फाइंड करो आप? A32। समझ गए कैसे करा? करना क्या? जोन सी भी टर्म बोल रहा हो, 21वीं, 22वीं, 25, 26, 27, 11, 12, 5, 6, 7, जो मर्जी आप करो। क्या जितनी भी टोटल टर्म्स हैं उसमें से जो उसने मांगी है, जैसे मान लो 30वीं टर्म मांगता वो, तो आप करोगे क्या? इसमें से 30 माइनस कर देते और उससे अगली वाली टर्म, जैसे 30 माइनस करने पर आपके पास आता है 21, तो 21 नहीं निकालनी, 21 से अगली वाली 22वीं टर्म निकालोगे आप। इस तरीके से फाइंड करोगे। तो मेरे को क्या बोली उसने? 20th टर्म बोली लास्ट टर्म से, तो मैंने क्या करा? 51 - 20 31 आया, तो 31 के बाद कौन सी टर्म आती है? 32। तो आप फाइंड करोगे A32। समझ गए?
अब A32 की वैल्यू फाइंड कर दो। A की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 प्लस 31 और D की वैल्यू आपके पास कितनी है 5। इसको सॉल्व करो, कितना हो गया 3 प्लस 155 कितना हो गया 158। तो लास्ट टर्म से 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म इज कितनी हो गई 158, यानी कि A32 दैट इज क्या होगी वो A32 टर्म्स होगी। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन क्या था हमारा। ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन आपको दे रखा है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में, बिल्कुल सेम है, उसको आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं या इसके जैसे मिलते जुलते भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म इज 24। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, और 18 में कहा है कि सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है कि 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम होगा किसके अंदर, एपी के अंदर, वो आपके पास है 24। क्या बोला है 24। उसके बाद दूसरा उसने बोला है द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। कौन सा बोला 6th टर्म एंड 10th टर्म कितना है 44 है। द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। अब क्या कहता है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। क्या कहता है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ये 3 टर्म्स निकालनी है हमें एपी की। समझ आइए क्वेश्चन में क्या कहा कि फाइंड द सम ऑफ 4th एंड 8th इज 24 एंड 6th एंड 10th इज 44। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, पहली 3 टर्म्स आपको फाइंड करनी है। अब पहली 3 के लिए आपको ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, अब वो आपके पास दोनों ही नहीं है। तो करोगे क्या, आप सॉल्व करो A4 क्या गिवन है आपके पास, उसी को सॉल्व करेंगे। A4 प्लस A8 इक्वल में 24 था आपके पास गिवन। A4 को कैसे लिखोगे A प्लस 3D प्लस A8 को कैसे लिखोगे A प्लस 7D इक्वल में 24। कितना हो गया 2A प्लस 10D इक्वल में कितना हो जाएगा 24 हो गया। अब क्या करोगे, इसको शॉर्ट कर दो, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। क्या करोगे, बोथ साइड, BS मतलब बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपके पास A प्लस 5D इक्वल में 12, और इक्वेशन हो गई आपके पास फर्स्ट। उसके बाद सेकंड देखोगे अब और क्या गिवन है आपके पास, A6 प्लस A10 इक्वल में कितना है 44, ये भी गिवन है आपके पास। तो A6 कैसे लिखते हैं, A प्लस 5D प्लस में A10 A प्लस 9D इक्वल में 44। अब इसमें भी देखो A और A कितना हो जाएगा आपके पास 2A प्लस 9 और 5 14D इक्वल में कितना हो गया 44। इसे भी 2 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल में 22। ये हो गया आपके पास सेकंड। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब क्या करोगे, सॉल्व कर दो। सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो A प्लस 7D इक्वल में कितना है 22, और A प्लस 5D इक्वल में कितना है आपके पास 12। एलिमिनेशन मेथड में यूज़ कर रहा हूँ, तो प्लस के नीचे माइनस, प्लस के नीचे माइनस और प्लस के नीचे माइनस लगाया। A से A कैंसिल, 7 माइनस 5 कितना बचेगा 2D इक्वल 22 में से 12 के कितने बचेंगे 10। कितना बच गया आपके पास 10। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5, तो D आ गया। अब इसको पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, किसमें पुट कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन में।
तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारे पास, a प्लस 5d इक्वल में कितना हमारे पास 12, 5 की वैल्यू रखो, a प्लस 5 इंटू में 5 इक्वल में 12, 5 5 से कितना हो गया 25, तो a प्लस 25 इजकल टू 12, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस करेंगे तो 13, ठीक है, क्योंकि देखो प्लस उधर आके माइनस होगा, 12 माइनस 25 कितना बचेगा 13 माइनस में। अब a और d दोनों आ गए आपके पास, a भी है और d भी है, और आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, यानी कि a1 निकालनी है, a2 निकालनी है और a3 आपको फाइंड करनी है, 3 टर्म्स आपको निकालनी है। अब मुझे बताओ a1 किसके इक्वल होता है, a के, तो a1 तो a के इक्वल हो गया, यानी कि माइनस में 13, a2 होता है a प्लस d, अब a कितना आपके पास माइनस में 13, a कितना है माइनस 13 प्लस d कितना है आपके पास 5, तो कितना हो गया ये माइनस में 8 हो गया। लास्ट थर्ड टर्म देखो, a प्लस 2d लिखते हैं हम इसको, तो a आपके पास है माइनस 13 प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी है 5, कितना हो गया आपके पास ये माइनस 13 प्लस 10 यानी कि माइनस में 3। तो फर्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी हो गए आपके पास, माइनस में 13, माइनस 8 और लास्ट में माइनस 3, कौन कौन सी हो गई, माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3। तो इस तरीके से आप 3 टर्म्स निकाल सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन, समझ आया कैसे करा मैंने, एक बार और समझ लो। मैंने क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या बोला था, 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 है, 6th और 10th टर्म का 44 है, फर्स्ट 3 टर्म से निकालनी है आपको। तो मैंने इनको लिया a4 और a8 को इक्वल में 24 रखा, a4 को सॉल्व करें a प्लस 3d, a8 को a प्लस 7d इक्वल में 24 कर दिया, दोनों को प्लस करा 2a बन गया, 7 और 3 10 हो गया इक्वल में 24। अब डिवाइड करा तो a प्लस 5d इक्वल में 12, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 2 12 ज़ा। सेम a6 और a10 लिया मैंने, उसको भी ओपन करा, a6 को कैसे लिखेंगे a प्लस 5d और a10 को a प्लस 9d इक्वल में 44, ऐड करा a और a 2a 9 और 5 14 इक्वल में 44, डिवाइड करा 2 से तो 2 7 और 22, 2 7 22, सॉल्व करा फर्स्ट और सेकंड को, एलिमिनेशन यूज़ करा मैंने, d की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई, फिर d की वैल्यू आपने फर्स्ट में रखी, ये आपके पास a आ गया माइनस में 13 और फर्स्ट 3 टर्म्स आपने निकाल दी। तो इस तरीके से सॉल्व होगा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका पास है 19 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट 19 और 20, फिर ये एक्सरसाइज फिनिश। क्वेश्चन नंबर 19, एक छोटा सा क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए करेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 19, एक आदमी है सुब्बा राव, क्या नाम है उसका, सुब्बा राव एक नाम है, ठीक है। उसने कहा सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, कि सुब्बा राव ने 1995 में काम करना शुरू करा, तब उसकी एनुअल सैलरी थी 5000। क्या बोला उसने, 1995 के अंदर उसने काम करना शुरू करा और उसकी एनुअल सैलरी थी 5000 उस वक्त। अब आगे कहता है एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपये, क्या कहा है कि हर साल उसे 200 रुपये बढ़ के मिलते हैं, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ जाना, ईच ईयर, यानी कि 1996 में उसे कितने मिले होंगे, 200 रुपये बढ़ा दो तो 5200 रुपये मिले होंगे, फिर 1997 में कितने मिले होंगे 5400, इसी तरीके से आगे तक। अब वो कहता है तो बताओ उसके 7000 रुपये इनकम कब पहुंची होगी, किस साल के अंदर, क्या कह रहा है वो, किस साल में उसकी इनकम कितनी हो गई होगी 7000 रुपये, ये हमें फाइंड करना है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या ये एपी है, देखो 5000 फिर 5200 5400, तो ये क्या लिखेंगे हम, इट इज़ एपी, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, इन विच डी कितना हमारे पास है, जिसके अंदर डी आपके पास है 200, ए आपके पास कितनी है 5000, उसके बाद लास्ट टर्म हमें दे रखी है ए एन कितना 7000। तो हमें एक तरीके से क्या निकालना है आपको, एन आपको फाइंड करना है, क्या निकालना है, एन निकालना है। अब सिंपल सा फॉर्मूला ए एन का,
क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 d। ए एन कितना आपके पास है 7000 इक्वल ए आपके पास है 5000 प्लस एन आपको फाइंड करना है और डी आपके पास है 200। तो ये +5 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 7000 माइनस में 5000 इक्वल क्या बचा n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 200, कितना बचा आपके पास 2000। अब ये मल्टीप्लाई इस साइड आकर डिवाइड 200 इक्वल में क्या बचा n माइनस 1, डिवाइड करेंगे इसको, कितना आ गया आपके पास 10 आ गया इक्वल में n माइनस 1, तो इधर आके +1 हो जाएगा यानी कि 11। तो 11 साल के बाद उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 7000 रुपये हो जाएगी। अब मुझे अगर आपसे पूछूं कि 11 साल बाद कब होंगे, शुरुआत कब करी उसने 1995 में उसने शुरू करी थी, 1995 में, इसमें 11 ऐड कर दो तो कितना हो गया 10 2006 में जाकर, कब 2006 में जाकर उसकी ये सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। तो आपका आंसर 11 है, ठीक है, क्या दे रखा आंसर में 11। तो आपके अगर वो आपसे पूछा जाए किस साल जाके उसकी सैलरी 7000 होगी तो 2006 में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। आसान था क्वेश्चन हमारा ये, हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यह क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। अब करेंगे इसको कैसे करना देखें। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमसे बोला है कि लास्ट क्वेश्चन है, रामकली एक बच्ची है छोटी सी, वो क्या करती है हर साल पहले हफ्ते में 5 रुपये बचाती है। कितने रुपए बचा रही है 5 रुपये, ठीक है, पहले हफ्ते में। फिर वो कहता है इसी तरीके से वो हर हफ्ते अपनी जो बचा रही है सेविंग उसमें 1 रुपये 75 पैसे यानी कि 1.75 रुपीज़ ऐड कर जाती है। तो वो कहता है कि कब बताओ उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75 रुपीज़ हो जाएगी। इसमें भी सेम एन ही पूछा है हमसे, क्या पूछा एन। अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगली कितने होंगे उसके 6 रुपये 75 पैसे हो जाएंगे, फिर 7.5 रुपये हो जाएंगे उसके। तो इसी तरीके से हमें ये बताना है कब जाकर उसके पैसे 5 रुपये से 20 रुपये 75 रुपये हो जाएगी, किस हफ्ते में वो इतने रुपये बचाएगी। तो अगर मैं देखूं तो ये क्या हमारे पास इट इज़ AP, क्या है AP है, जिसमें D आपके पास है 1.75 और N आपको निकालना है, लास्ट टर्म हमें दे रखी है 20.75, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म है 5 रुपये। तो एक तरीके से फॉर्मूला सिंपल सा यूज हो जाएगा हमारा, AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 D। तो AN कितना है 20.75, A की वैल्यू 5 रुपये प्लस N हमें पता नहीं और D की वैल्यू 1.75। समझ आ गया कैसे करा मैंने, AN की वैल्यू रखी, A की वैल्यू रखी, N हमें पता नहीं था और D हमें पता था 1.75। तो ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 20.75 माइनस में 5 इक्वल में N माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 1.75। अब देखो माइनस करेंगे, माइनस समझो कैसे करते हैं, पॉइंट वाली माइनस अगर नहीं आती तो समझो इसके पास पॉइंट नहीं है, ये जो 5 हमारे पास है इसके पास पॉइंट नहीं है, तो इसको लिखेंगे पॉइंट से पहले और बाद फिर पॉइंट लगाएंगे अपनी तरफ से और फिर 2 जीरो, जितने भी नंबर्स हैं ऊपर उतने जीरो लगा देंगे। क्या करते हैं जिसके नंबर के पास पॉइंट नहीं होता उसको पॉइंट से पहले लिखते हैं, लिखा फिर अपनी तरफ से पॉइंट लगाया फिर 0 0 लगाया। अब माइनस करो कितना बचेगा 5 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये इसको कैरी दे देगा तो 10 हो जाएगा, ये 5 बचा और यहाँ बचेगा 1, कितना बच जाएगा 1। तो ये हो गया आपके पास 15.75, कितना आया 15.75 इक्वल में N माइनस 1 और मल्टीप्लाई 1.75। अब ये मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 15.75 अपॉन में 1.75 इक्वल में क्या बचा N माइनस 1 बचा। अब करेंगे डिवाइड, तो देखो कैसे करेंगे,
ये हम अब दो पॉइंट वाली डिवाइड भी समझ लो, नहीं समझ में आती तो किसी को। 15.75 है और नीचे 1.75 है। सबसे पहले पॉइंट हटाओ, देखो पॉइंट इसका हटाऊंगा तो यहाँ नीचे आएंगे कितने जीरो आएंगे, 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर थे इसलिए 2 जीरो। ऐसे नीचे के पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ भी नंबर ऊपर जाएगा। अगर ऊपर का पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे जीरो, नीचे का पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर जीरो। कितने पॉइंट के बाद जितने भी होंगे उतने जीरो आते हैं। अब देखो 100 से तो 100 कैंसिल, क्या बचा 1575 और नीचे 175। अब इसको डिवाइड करेंगे, अब तो सिंपल डिवाइड बची। कैसे करेंगे देखो समझ लो, 1575 और नीचे 175। अगर मैं 3 नंबर ले रहा हूँ तो 157 है हमारे पास, कितना है 157, और 157 तो छोटा हो गया इससे, तो मैं क्या करूँगा एक बड़ा नंबर लूँगा, चारों के चारों नंबर ले लूँगा। अब टेबल पढ़ेंगे, 175 का टेबल नहीं आएगा तो एक तरीके से हम ट्राई करेंगे अलग अलग नंबर्स पर। सबसे पहले मैं मान लो ट्राई करता हूँ 5 पर, तो 5 5 25, 2 कैरी, 5 7 35 और 2 37, 3 कैरी, 5 1 5 और 3 8। देखो 875 बहुत छोटा नंबर है, तो मैं अगर ऐसे ही बड़े नंबर पे भी ट्राई कर लेता हूँ 9 पर, जैसे कि 9 5 45, 4 कैरी, 9 7 63 और 4 7 6 और 9 7 6 15। तो देखो सेम नंबर आया यानी कि 9। तो मैं अगर देखूँ तो ये पूरा नंबर किस पे कैंसिल हो रहा है, 9 पर। तो 9 इज इक्वल टू में n-1 और n की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो आंसर जो होगा उसका 10 होगा, यानी कि 10वें हफ्ते में उसकी जो सेविंग होगी, यानी कि 10वें हफ्ते में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 10th वीक में उसकी सेविंग हो जाएगी 20.75 रुपीज़। तो आसान था क्वेश्चन हमारा, किस तरीके से करा मैं समझ आ गया, ठीक। बाकी अब हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।